हेलो, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखिए, कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। एक तो ये है कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड है, इस वजह से कुछ डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा है। वेबसाइट चल ही नहीं पा रही है ज़्यादा। लेकिन जब आप 5-7 बार करते हो तो क्या होता है कि एडमिट कार्ड का ऑप्शन कुछ को दिख रहा है और कुछ को नहीं दिख रहा। तो देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा है कि एडमिट कार्ड हम निकालें तो निकालें कैसे, तो वो ज़रा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आप जाएंगे यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर। ठीक है, ध्यान से देख लो, updled.gov.in। इसको ओपन करोगे तो 5-7 बार में ओपन हो जाएगा। वैसे अब जल्दी हो जाएगा, टेंशन ना लो, क्योंकि ये जो इस पर लोड ज़्यादा था ना, थोड़ा कम होता जा रहा है और ये लोग अपनी वेबसाइट को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट पर जाओगे तो थोड़ी देर बाद ये खुलकर आ जाएगी। ये पूरा जो आपको होम पेज दिखाई दे रहा है, ये पूरा खुलकर आ जाएगा। और जैसे खुलकर आ जाएगा तो लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो हमारी राज्यपाल जी हैं उनके फ़ोटो के नीचे ही थोड़ी नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यूपी टेट 2021 एडमिट कार्ड दिखाए ना, फॉर अपडेट्स रेफर्स नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसको ये लिखा ना, फॉर अपडेट्स रेफर नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया तो 2-4 बार दिखाएगा कि द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। ठीक है, लेकिन दिखाने देना, एक आध बार कर लेना, हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर दोबारा उसे करके देखना थोड़ी देर बाद ही। ठीक है, तो जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आगे आपको क्या दिखाई देगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपका कोई पासवर्ड होगा वो डालना है। ठीक है, यहाँ कैप्चा डालना है, ये जो है कैप्चा कोड ये है। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं कि हम पासवर्ड क्या डालें, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं। तो आपने एक पासवर्ड बना के तैयार किया होगा कोई, जो स्टार्ट में आपके नाम से स्टार्ट होगा। जैसे किसी का नाम है नेहा। ठीक है, किसी का नाम है नेहा, तो नेहा ने किस तरह डाला होगा, तो उसमें नेहा का नाम भी होगा, उसमें बीच में @ भी होगा और कोई नंबरिंग भी होगी, यानी कि वो पासवर्ड आपने स्वयं तैयार किया होगा, OTP पासवर्ड ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ अपना 1 टाइम जो OTP था ना, जो पासवर्ड था ना, वो डालना है। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि EKJLM ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पासवर्ड कैसा होगा, जैसे कि आपका नाम सोचो, नेहा बताया था ना अभी, और कुछ रख लो। ठीक है, उमा रख लो या कोई रख लो। जैसे आपका नाम उमा है तो आपने लिख दिया 123 @UMA UMA। ठीक है, ये आपका पासवर्ड होगा। तो इस तरह का होगा इसमें OTP पासवर्ड। ठीक है, देखना ध्यान से। तो क्या करना है आपको कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर आपका इसमें OTP डालना है पासवर्ड। ठीक है, और फिर आपको ये कैप्चा डालना है। जैसे आप ये कैप्चा डाल दोगे, ये इन्फॉर्मेशन आप सही से भर दोगे तो क्या होगा। अच्छा, एक बात और बताऊं, कुछ बच्चों को ये कैप्चा कोड है ना, ये नज़र नहीं आ रहा सही से, क्योंकि यहाँ आप देखना, इधर एक स्क्रीन से होती है, फटी सी दिखती है वो, तो यहाँ फटाफटा सा होगा तो ये कैप्चा कोड नज़र नहीं आएगा। और जब नज़र नहीं आए तो दोबारा इस पर क्लिक कर देना इसको। ठीक है, तो दोबारा आपका जो कैप्चा कोड सही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ सही सही भर दी। अब नीचे आएगा लॉगिन का ऑप्शन, ये लॉगिन देख रहे हो, ये नीचे वाला ऑप्शन देखो, ये है ना लॉगिन। आप इसे लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करोगे तो 1-2 बार में ये फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन किया आपने और जैसे ही किया तो फिर ये ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ तो आपके सामने इस तरह से लिख कर आ जाएगा ये। ठीक है, आपके सामने ये लिख कर आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपने किस किस के लिए भरा है, तो ये सब लिख के आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, यहाँ बच्चों को नहीं समझ आ रहा था। एक तो ये है इसमें ऑप्शन प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका है उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, यानी कि जो अपर प्राइमरी है उनके लिए क्या है, उनके लिए ये भी रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो डाउनलोड करना नहीं है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आप इसको और इधर सीधे हाथ की तरफ करोगे। ठीक है, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन, इसको आप इधर की तरफ करोगे। ठीक है, इधर की तरफ जब करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, इसको प्रिंट करना है आपको। तो फर्स्ट ये किसके लिए, ये प्राइमरी के लिए, और ये फिर ये भी एडमिट कार्ड है, ये आपको क्या करना है, ये अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर क्लिक करके, इस जगह पर क्लिक करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस जगह क्लिक करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो ये था एडमिट कार्ड का सारा प्रोसेस। आपको इस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा था, ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं समझ आता है कि, और फिर लगता है कि कहीं कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो भैया इस तरह आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अभी वेबसाइट बहुत बिजी चल रही है, कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही है, क्रैश भी हो रही है और ठप भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जल्दी ये सही हो जाएगी। ठीक है, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
तो जैसे जैसे आपको प्रोसेस बताई है कि आपको क्या क्या करना है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर ये जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन है आपको ये क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा, ये वाला। यहाँ आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन सही से भरनी है, ठीक है। क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको सही से भरनी है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना OTP पासवर्ड, ठीक है। और OTP पासवर्ड में आपका नाम होगा, देखना, ठीक है, जैसे भी आपने डाला होगा वैसे। यहाँ कैप्चा कोड भरना है। यदि कैप्चा कोड यहाँ ब्रेक आए और दिखाई ना दे, टूटा हुआ से कोई स्क्रीन दिखाई दे, तो इसको दोबारा क्लिक कर देना और फिर कैप्चा कोड आपका सही आ जाएगा, पूरा भर देना। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन जैसे ही आप यहाँ करते हो, लॉगिन करते हो, तो आपका जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सब लिख कर आ जाएगी, ठीक है। ये आप देख रहे हो। और इसके बहुत, जब आप इसको डाउन करते जाओगे, स्क्रॉल नीचे की तरफ करते जाओगे, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा फॉर्म सब कुछ निकल कर इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है, पर अपना नाम वगैरह देख लेना। आपको मुख्य रूप से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ आप देखोगे आगे वाली स्लाइड में कि यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ आप कर लोगे, ये कर लोगे, प्रिंट कर लोगे, ठीक है। इन दोनों को निकाल लेना, सेफ्टी से रखना। और 28 तारीख को पेपर है, बहुत बढ़िया तरह आप लोग पेपर देना। क्या क्या चीज़ ले जानी है वो हम बता चुके हैं, और नहीं आपको ध्यान रहेगा तो हम और बता देंगे आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। और वैसे तो आपको पता ही है कि क्या क्या ले जाना है। कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि इसके साथ हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको सबसे पहला तो ये कि अपना एडमिट कार्ड ले जाना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की कमी मत छोड़ना वहाँ पर। मतलब ये कि ऐसा मत करना कि आपका एडमिट कार्ड रह गया या फ़ोटो रह गए या ID प्रूफ रह गया, ये मत करना। क्योंकि वो लोग 1 मिनट के लिए भी आप लेट हुए ना, तो आपको कोई अंदर नहीं एंटर करने देगा। कोल्हापुर में ऐसा ही हुआ है, केवल 2 मिनट के लिए परीक्षार्थी लेट था, केवल 2 मिनट के लिए उसको घुसने नहीं दिया। और जब परीक्षा नियामक से कहा गया कि आपने उन्हें एक चांस तो देते, उस बच्चे को घुसने तो देते, कम से कम एंटर करने देते, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूर हैं और ये टाइम पर पहुंचना बाध्यकारी है हर स्टूडेंट के लिए। हम 1 मिनट के लिए किसी को भी बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दे सकते, पता है, ये बात हुई है, इसलिए लेट मत होना। अच्छा, आप विश्वास न करो तो आपको दिखाऊँ उस वाली रिपोर्ट को, देखो ये देखिए कोल्हापुर की घटनाएं, पढ़कर देखिए इसे क्या लिखा है। रविवार को सुबह कोल्हापुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आपका टेट हो रहा ना, वही टेट हुआ था वहाँ कोल्हापुर में, परीक्षा ली जाने वाली थी। इस तारीख में सैकड़ों बेरोजगार अपनी किस्मत आजमाने के लिए शामिल हुए हैं, लेकिन केवल 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्रों पर संचालकों की मनमानी से इन परीक्षार्थियों को हताश होकर बिना परीक्षा दिए वापस लौटा दिया गया। हुआ यूं, क्या हुआ अब देखो, महाराष्ट्र क्या हुआ कि देखिए इधर पढ़ रहे थे ना हम लोग। हुआ यूं कि महाराष्ट्र की तरह कोल्हापुर में भी, देखिए लिखा है ना, महाराष्ट्र की तरह कोल्हापुर में भी महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की हड़ताल ST स्ट्राइक जारी है। ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आने वाले ग्रामीण परीक्षार्थियों की अड़चनें में बढ़ गई हैं। सही बात है भाई, बहुत बच्चे ने कहाँ से आते हैं, कोई गांव से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो बीच में कहीं भी ट्रैफिक मिल गया, कभी वाहन नहीं मिला, कभी बहुत सारी परेशानी हो सकती है ना। तो देखो अड़चनें बढ़ गई हैं। उन्हें कोल्हापुर शहर में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों पर वक्त पर पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें उठाकर जब ये परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचे तो केंद्र संचालकों ने देरी से आने का कारण देकर उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए मना कर दिया, ठीक है, परीक्षा में बैठने नहीं दिया उन्हें। बड़ा दुख होता है जब इतना मेहनत करके इतना दूर दूर से स्टूडेंट आए एग्जाम देने के लिए, 1 आध मिनट लेट हो जाए और वो लोग जब एंटर नहीं करने देते ना, बड़ा टेंशन हो जाती है दिमाग में। अब उनसे कह भी कुछ सकते नहीं, क्योंकि वो लोग मानेंगे तो है नहीं। आगे देखिए आगे क्या है। अब यहाँ बैठने के लिए नहीं दिया, बल्कि केंद्र में प्रवेश करने से ही रोक दिया। बताओ, इतनी दिक्कतें उठाकर जब परीक्षार्थियों का यह हाल हुआ तो सोशल मीडिया पर इस बात को काफ़ी छाला गया। जिला प्रशासन और जिम्मेदार व्यवस्था पर ताने कसे गए, लेकिन हताश होकर लौटने के बगैर इन किस्मत आजमाने वाले बेरोजगार युवाओं के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कितना दुख की बात है, ये शब्द टीचर्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हैं बेरोजगार भैया, गलत भी कहाँ है। इतने सारे बेरोजगार हैं, इतने सारे बेरोजगारी घूम रही है, हर स्टूडेंट बेरोजगार है, क्या करें भाई। बहुत कम स्टूडेंट नौकरी पा पाते हैं, बाकी जो होशियार बालक हैं वो सब ऐसे धरे के धरे रह जाते हैं, बहुत सारे तो पता नहीं क्या होगा इस देश का। खैर देखिए आगे पढ़ के देखिए आप। बेरोजगार युवाओं के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पहले कोरोना से नौजवान परेशान थे और जब करियर बनाने के मौके मिल रहे हैं तो प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। सही बात है। क्या इनकी इस परेशानी को राज्य सरकार न्याय दिलाएगी? अब आगे देखो, आगे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो, पूरे राज्य में टीईटी परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य परीक्षा परिषद के आयुक्त दत्तात्रेय जगताप ने उनसे संपर्क करने पर कहा कि यह परीक्षा नौकरी संदर्भ की परीक्षा है।
किसकी है? नौकरी संदर्भ की परीक्षा है। और उम्मीदवार को परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचना बाध्यकारी है। देख रहे हो, बाध्यकारी है समय पर पहुंचना। इसलिए देरी से आए परीक्षार्थियों को प्रवेश देने में उन्होंने असमर्थता जताई। कितना गुस्सा आता है ना, कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे और फिर भी मना कर दो। हो सकता है भाई किसी कारणवश लेट हो गए हो, कारण क्या, जगह जगह पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो लेट तो इसलिए हो जाते हैं, क्या करें फिर ना। इसलिए आप लोगों से हम बार बार कहेंगे कि आप 1 सेकंड के लिए लेट होना मत, बहुत ध्यान रखना, 1 मिनट के लेट मत होना, 1 घंटा आप पहले पहुंच जाना वहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको लेकर क्या क्या जाना है वो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार और सुन लो। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाओगे, ठीक है। और उस लास्ट वाले दिन का इंतजार मत करना कि लास्ट वाले दिन के लिए तैयार बैठ रहे हैं कि लास्ट वाले दिन हम निकलवा लेंगे, ठीक है। लास्ट वाले दिन कुछ नहीं निकलता है। जैसे अब लोड बढ़ रहा है ना वेबसाइट पर, ऐसे उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर की बात है, उसमें आपको अपने जो आईडी प्रूफ है ना, आईडी प्रूफ जिसमें आप अपना आधार कार्ड या कोई भी चीज़ ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, ठीक है, जो आपके नाम से मैच कर रहा हो, ठीक है, फ़ोटो उसमें साफ आ नहीं हो, ठीक है। तो आईडी प्रूफ ले जाओगे यहाँ पर अपना, जो भी हो आपके पास ले जाना, पासपोर्ट ले जा सकते हो कोई भी। और पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी प्रूफ, और तीसरी चीज़ क्या, 2 फ़ोटो ले जाने हैं आपको, ठीक है। फ़ोटो लगेंगे या नहीं लगेंगे बात की बात है, लेकिन 2 फ़ोटो ले जाना आप अपने, ठीक है। और चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि आपने जो प्रमोटेड वाला फॉर्म है ना, जो बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया जिन्होंने, तो उनके पास एक प्रमोटेड का रिज़ल्ट होगा ना, प्रमोटेड वाला, तो आप उसका प्रिंट आउट निकालना। और प्रिंट आउट पर आपके कॉलेज के एचओडी के सिग्नेचर होने चाहिए। ये इन्होंने कह दिया है कि एचओडी के सिग्नेचर होने ही चाहिए, ये कह दिया है इन लोगों ने, ठीक है, ध्यान रखना। तो एचओडी के सिग्नेचर वाला आपको अपना प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि यदि प्रिंट आउट एचओडी वाला नहीं हुआ तो, मतलब एचओडी के साइन नहीं हुए तो भैया कोशिश करो कि हो, नहीं हो तो वहाँ के किसी टीचर के ले लो, लेकिन अटैच्ड हो ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर कैसे करके जुगाड़ कर लो, आप अपने आप ही कर लो सिग्नेचर, यदि आपको करना आता हो। वैसे ये गलत बात है, अपने आप तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, एचओडी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर देख लेना किसी भी तरह से क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बार कॉलेज जाकर करा लेना तो ज़्यादा अच्छा है, एचओडी हो या आपके जो वहाँ पर और कोई हेड हो, ठीक है, या देख लेना अपने हिसाब से, पर सिग्नेचर अटैच्ड होना चाहिए। ये लिखा है, उन लोगों ने कहा है कि आपको ऐसा लेकर आना है, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे इसका नहीं पता है हमें, हर चीज़ टीचर्स के सामने ही डाल रहे हैं हर तरह से कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पता नहीं कितना नियम सिखाएंगे अभी ये लोग। चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन बस इतना करना आप लोग कि ये सब आपको लेकर जाना है, परीक्षा में देरी से पहुंचना मत, और जो सारी चीज़ हमने कल बताई थी वो उसका ध्यान रखना, ठीक है। और एडमिट कार्ड इस तरह निकालने, ठीक है, जो हमने बता दिया वो ध्यान रखना विशेष रूप से। जिन बच्चों के नहीं निकल रहे हैं वो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पेपर अच्छा हुआ, टेंशन मत लो। और अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर आप लोग लगाओ, ओके। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, और कोई बात हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, बाय, राधे राधे, जय सिया राम।